ओम शांति। हम सभी आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जिनको पिता परमात्मा स्वयं आकर के मिलते हैं और हमें संसार में किसी भी हम कोने में थे वो खुद ढूंढ करके हमें निकालते हैं। तो बाबा स्वयं कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों ने मुझे ढूंढा, लेकिन क्या तुम मुझे ढूंढ पाए? और देखा जाए तो ढूंढते भी कैसे, मिलते भी कैसे, जब हमें बाप का परिचय ही नहीं था और हम ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं भगवान भगवान और खड़े हैं देवताओं के आगे। अब किसी व्यक्ति को अगर मिलना चाहते हैं तो पहले तो उसका परिचय होना अति आवश्यक है। हमारे पास तो परिचय ही नहीं था, हम सभी को ही भगवान समझते थे। तो शिव बाबा ने आकर के हमारा तीसरा बुद्धि का नेत्र खोला। ये बाबा की अत्यंत कृपा है कि बाबा ने अपना सही एड्रेस तो बता दिया। हम तो ढूंढ रहे थे, अंधकार में थे, तभी तो हमने कहा नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो सबसे पहले, सबसे बड़ी से बड़ी, सबसे ऊंच से ऊंच कृपा श्री बाबा की आशीर्वाद यही है कि बाबा ने हमें अपना परिचय दे दिया, अपना एड्रेस बता दिया। और बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम्हारा घर और मेरा घर एक ही है, तुम मेरे बच्चे हो। मैंने तुम्हें अपने घर से भेजा खेल खेलने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी वंडरफुल बात यह हो गई, खेलते खेलते अपने सत्य माता पिता को भूल गए और इस संसार के मेले में भटक गए। हम खुद भी कहते थे हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने। तो बाबा की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अपरंपार कृपा कहो, दुआ कहो, आशीर्वाद कहो, अनुकंपा कहो कि बाबा ने अपना परिचय दे दिया। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है और मैं आत्माओं को पापों से मुक्त करता हूं। लेकिन परिचय तो हो, कौन है वो? तो शिव बाबा ने सबसे बड़ी टॉप मोस्ट हम पर कृपा की, जो अपना पता बता दिया, एड्रेस दे दिया। तो शिव बाबा के हम कितने आभारी हैं। फिर दूसरी बात, अपना पता तो बताया बताया, हमें अपना भी ज्ञान दे दिया कि तुम देह नहीं हो, तुम तो अपने को देह समझते हो। देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुम देह तो तुम्हारा रथ है, तुम रथी हो। कहने को तो कहते हो कि आत्मा ही सब कुछ करती है, लेकिन तुम खुद ही आत्मा हो, ये तो ज्ञान नहीं था, ये तो रियलाइजेशन नहीं थी। तो बाबा ने जैसे स्विच ऑन कर दिया और हमारा बुद्धि का ताला खोल दिया। तो बाबा ने जो दो बातें हमें बताई कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो। दूसरा, मैं आत्माओं का पिता हूँ, जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, शेर का पिता शेर है, हाथी का पिता हाथी है। मैं आत्माओं का पिता आत्मा ही हूँ, लेकिन मुझे परम आत्मा कहते हैं। मैं ऊंच से ऊंच आत्मा हूँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम सोल। कितनी आसान तरीके से बाबा ने हमें अपना परिचय दे दिया। फिर घर की पहचान दे दी, फिर हमें स्वधर्म की पहचान दी, फिर इस सृष्टि ड्रामा की पहचान दी कि कैसे तुम सृष्टि नाटक में तुम कब तुम्हारा पार्ट शुरू हुआ, सारा बताया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और फिर अब समय की पहचान दी। अब कौन सा समय है? तो बाबा ने कहा अब तो अंत का समय है। तो अब अंत के समय जिस रूप से
जिस ड्रेस में हम अपने घर से आए थे, उसी रूप और उसी ड्रेस में हमको जाना है। गाते थे, काली चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सज्जन घर जाऊं कैसे। तो बाप ने आकर के इस काली चुनरिया को गोरा बनाने का हमको सहज मार्ग बता दिया कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को प्यार से याद करो। ये प्यार ही एक लगन है, लगन की ही अगन है। तो ये लगन का दीपक सदा जलता रहे। मेरी मीठी मीठी याद से तुम बच्चे सतो प्रधान हो जाओगे। जैसे सूर्य के प्रकाश से, रोशनी से गीला कपड़ा सूख जाता है, कीटाणु मर जाते हैं, इसी प्रकार से बाबा ने हमको कहा, कितना आसान तरीका बताया। ना कोई हठ योग, ना प्राणायाम, ना समाधि, ना कोई क्रियाकलाप, ना कोई भक्ति का कोई अंश। अपने प्यारे 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 अति मीठे बाप को याद करो। तो इससे सहज तरीका क्या होता है? अब एक बच्चा अपने बाप को याद करता है, उसका मंत्र या कोई उसका नाम का उच्चारण तो करता नहीं है। तो बाबा ने हमको सहज तरीका बताया, जो कर्म करते भी हम बाप को याद कर सकते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो कोई भी कितना काम कर रहा हो जिसको अपना पिता याद ना आता हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मुझ पिता को याद करोगे तो मैं तुम्हारे सारे के सारे पाप, सारी कठिनाइयाँ, सारे विघ्न चूस लूंगा। तो भगवान ने हमको, बाबा ने हमको, जो बाबा वास्तव में हमारा भगवान है, ये हमने बुद्धि में लाया कि मेरा पिता कौन है। हाईएस्ट ऑफ दी हाई, प्योरेस्ट ऑफ दी प्योर, ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों के भंडार और दाता, वो मेरा पिता है। मैं उस बाप का बच्चा हूं। तो ये बाप ने आकर के हमें तीसरा बुद्धि का नेत्र खोल दिया। भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए। हम तो भगवान के आगे ज्योत जगाते रहे, लेकिन भगवान ने हमारी ही ज्योत जगा दी। हम आत्माओं को ज्ञान का घृत हमारा आत्मा रूपी दीपक में डाल दिया। तो बाबा ने सबसे पहले पहचान दी, तुम शुद्ध आत्मा हो, संसार का सबसे बड़ा सत्य ज्ञान दे दिया। हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा कहते भी हम अपने को शरीर समझ रहे हैं। इससे बड़ी और अन्याय क्या हो सकता है? इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है? कह रहे हैं मेरा शरीर है और फिर अपने को शरीर समझ रहे हैं। कोई कहेगा कि मेरी पैंट मैं ही पैंट हूं, तो ये कितनी अचरज की बात है। तो बाबा ने हमें आसान शब्दों में हम आत्माओं का दीपक जगा दिया। जो हम मंदिर में जाते थे तो पुजारी मस्तक पर तिलक लगाता, टीका लगाता। अब टीके का अर्थ मिला कि मैं आत्मा हूं, टिको। टिकोगे तो पिता परमात्मा के दर्शन होंगे, क्योंकि पिता परमात्मा आत्मा का ही पिता है। तो सबसे पहला लेसन है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझोगे तो पिता प्रभु से मिलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तभी तो कहा आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन दी गॉडलाइजेशन। सुनते तो आए, लेकिन प्रैक्टिकल में कौन कराए। तो भाग्य विधाता हमारा जो प्यारा प्यारा अति मीठा बाप है, बाप ने आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोला। बाबा कहता है मैं बच्चे बंधा हुआ हूं अपने बच्चों का दीप जगाने के लिए। इसी का यादगार दिवाली पर घर घर में दिए जले होते हैं। जब दिवाली का दिन होता है तो आत्मा रूपी दीपक सारे जले हुए हैं। सतयुग लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो बाबा ने दूसरी पहचान दी, शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। तुम किसके बच्चे हो? भगवान के। तो भगवान ने तो भगवान भगवती बनाया था। नर को श्री नारायण,
नारी को लक्ष्मी बनाया था। हम थे ही इतनी ऊंच स्थिति वाले, तभी आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो जब घर की नारी गृह लक्ष्मी है तो उसका पति देव भी तो नारायण होना चाहिए। तो बाबा ने पहचान दी, बच्चे तुम तो ये थे, तुम डबल ताजधारी थे, पवित्रता का ताज था, रतन जड़ित ताज था। तो ये दोनों ताज खो बैठे, क्यों? क्योंकि तुमने सबसे पहले अपनी ज्योत बुझा दी, अंधकार में आ गए, ठोकरे खाने लगे। तो सबसे पहला आत्मा, अपने को आत्मा भूल गए, देह समझा, अंधेरे में आ गए। फिर 5 विकारों ने, मच्छरों ने, विकारों ने पकड़ लिया और हमारा, जैसे मच्छर काट काट के मलेरिया पैदा कर देते हैं, ऐसे ही हम विकारों ने हमारी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां सारा ही चूस लिया और हम कंगाल बन गए। अब बाबा आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। हम धन्य धन्य हो गए जो शिव बाबा को हम पसंद आ गए, प्रभु को भा गए। तो बाप मिला है, इससे बड़ी लॉटरी और क्या हो सकती है? सर्व संसार का खजाना मिल गया। तभी हम कहते हैं तुझको पाकर बाबा सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। मुझे मिल गई है मंजिल, मिल गया ठिकाना। बाप मिला, सब कुछ मिल गया। बाप में ही सारे वरदान समाये हुए हैं, बाबा में ही सारी प्रॉपर्टी है। जहाँ बाप है वहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, खुशी है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं। वहीं भाग्य है। तो भाग्य विधाता ही मिल गया तो भाग्य कहाँ जाएगा? तो भाग्य विधाता ने हमारे सिर पर दुआओं का हाथ रख दिया। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। बाबा मेरा प्यारा पिता, मेरा प्यारा पिता, मेरा प्यारा पिता, जो हम जिससे दूर हो गए थे, मेरा बाप मिल गया, बाकी सब कुछ पार मिल गया। बाप मिल गया, बच्चे को बाप मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बाप की प्रॉपर्टी मिल गई, बाप का खजाना मिल गया, बाप की वरदान मिल गए, बाप का प्यार मिल गया, बाप की दुआएं मिल गई, बाप के वरदान मिल गए, बाप की शिक्षाएं मिल गई। तो बाकी क्या चाहिए? तो इसी निश्चय में रहो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, मैं भगवान का लाडला बच्चा हूं, मैं पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूं, मैं गॉडली चाइल्ड हूं, भगवान का लाडला बच्चा हूं। ये है स्वमान। इसी स्वमान में टिकने से सारे अरमान दूर हो जाते हैं। भक्ति में तो हम कहते आए, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूं, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। तो यहाँ कहने की बात तो है नहीं। जैसे सूर्य के जो हमारे सिर पर है तो हमारी परछाई पैर के नीचे होती है। तो हम भगवान की, शिव बाबा की गोद में आ जाते हैं तो सारी हमारी रक्षक बन जाता है। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा ने हमको अपना बना के थर्ड आई ऑफ विजडम, बुद्धि का नेत्र दे दिया। हम तो अंधे थे, अंधियारे मिट गए, प्रकाश उजियारा छा गया। ये हमारा दिव्य अलौकिक जीवन है, यही हमारा भाग्य बनाने का जीवन है, यही पिता परमात्मा से वरदानों से झोलियां भरने का जीवन है। और पाने का समय निश्चित है, बैंक भी निश्चित समय पर खुलता है, सारा दिन तो बैंक नहीं खुला रहता। तो शिव बाबा से मिलन भी इसी संगम युग पर होता है, फिर कभी नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी बैंक से लेना है, निकालना निकाला। भगवान के खजाने अभी मिलते हैं, फिर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं।
और बाप ने सिर्फ यही 2 मंत्र दिए हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, अर्थात इनमें टिको। इस मंत्र को रटना नहीं है, पवित्र बनो योगी, अर्थात पवित्र बन करके बाबा को याद करो, सब प्राप्तियां हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।